सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 85 जो कि क्लास 6 से 8 के लिए है। और आपको मैं बता दूं कि क्लास 6 में भी यही वर्कशीट है, क्लास 7 में भी यही वर्कशीट है और क्लास 8 की भी यही वर्कशीट है। यानी तीनों क्लासों की शनिवार की एक वर्कशीट तो यही है, यानी तीनों क्लासों में यही एक वर्कशीट आएगी। तो ये जो वर्कशीट है ये किस पर आधारित है? ये एक बहुत बड़ी वर्तमान समस्या पर आधारित है जो कि है प्रदूषण। इसके बारे में हम पहले से भी बहुत ज़्यादा बात करते आए हैं और अब भी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जब सुबह का समय होता है तब आपको कुछ धुआं सा नज़र आता है, हल्का हल्का धुआं नज़र आता है। ये धुआं और कुछ नहीं, ये धुआं है प्रदूषण है। प्रदूषण जो कि हमारे आसपास के जो राज्य हैं ना, वहाँ पर किसान क्या करते हैं कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उन्हें सर्दियों की फसल बोनी है, लेकिन इससे पहले जो फसल बो रखी थी उसको जो काट लिया गया और जो उसके ठूंठ बचे हुए हैं उसके लिए खेत को कैसे साफ़ करें। उनके लिए उनके पास सबसे आसान तरीका होता है कि इसको जला दें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका जो धुआं है, इसका भयंकर धुआं वो आसपास के राज्यों में जाकर, क्योंकि सर्दियां हो जाएंगी तो वो नीचे ही जमा रहता है, जिसके कारण प्रदूषण फैल जाता है और उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। ख़ास तौर से जो सांस के मरीज़ होते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये भयावह होता है, इसलिए वो अपने घर के बाहर भी नहीं निकल पाते। तो ऐसा है ये प्रदूषण। इस प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट तो नहीं नज़र आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और इस वर्कशीट को एक बार फिर से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत चित्र बनाए गए हैं जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। विभिन्न चित्रों के माध्यम से इतने जो बढ़िया चित्र बनाए हैं जिसमें साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से वो नदी के किनारे से इतना ज़्यादा कूड़े को वो निकाल रहे हैं जो कि किसी ने फेंका है। हम सब ने ही फेंका है उसको। हम सब कभी सोचते ही नहीं कि जो नदी हमारी जीवनदायिनी है हम उसी को ही ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए ना यहाँ पर कितना कूड़ा है। इसी तरीके से यहाँ चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे पृथ्वी अपने सर पर बोझ सह रही है। हर व्यक्ति जो है परेशान है इस प्रदूषण से। तो चलिए एक बार देखें ज़रा। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित और हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है और इसी को ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो अभी आपने क्या समझा कि जो हमारा पर्यावरण है, जब उसमें हानिकारक और दूषित पदार्थों को मनुष्य जाने या अनजाने मिला देता है, इससे क्या होता है कि प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है, एक कमी आ जाती है और वो असंतुलन में बदल जाता है। इसी को ही तो हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है। दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जहां पर इतना ज़्यादा प्रदूषण है। ख़ास तौर से चाइना में तो एक बीजिंग उसका शहर है। इसी तरह बहुत सारे और शहर भी हैं। वहाँ पर क्या होता है कि स्थिति ऐसी आ जाती है कि जैसे अभी हमारे कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन हुआ था ना, वहाँ पर पॉल्यूशन के कारण भी लॉकडाउन हो जाता है। और हमारी दिल्ली में भी तो ऐसा ही हुआ था। पिछले 2-3 सालों से आपने देखा कि हमारी दिल्ली सरकार को सारे स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं, क्योंकि इस प्रदूषण से जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो छोटे बच्चों को है। छोटे बच्चों को भी है और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी है, क्योंकि जो जवान लोग हैं
उनका शरीर इस तरीके से है कि वो उसको सहन कर लेता है, लेकिन भविष्य में जाकर उनको भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है इस प्रदूषण से निपटने का? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। यानी आपको पता है कि किन प्रयासों के द्वारा इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। जैसे पहला प्रयास है कि मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करना। देखिए, मानव की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो भी प्रदूषण का एक कारण है, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं उनके उपयोग भी बढ़ रहे हैं, और वो उपयोग के चक्कर में हम अंधाधुंध जो भी हमारे प्रकृति से प्राप्त जितने भी संसाधन हैं उनको हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उनसे प्रदूषण में बदल रहे हैं, और सारा जितना भी हमारा इको बैलेंस है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को रोका जाए। फिर दूसरा प्रयास है कि नागरिकों या आम जनता को प्रदूषण के कुप्रभावों का ज्ञान कराना। देखिए, ये भी एक प्रयास है कि जब हम नागरिकों को या आम जनता को प्रदूषण के कुप्रभाव बताते हैं, उसके बुरे प्रभाव बताते हैं, तो इससे भी प्रदूषण को रोका जा रहा है। तीसरा है कि उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना। ये भी एक तरीका है प्रदूषण को रोकने का, कि जितने भी उद्योग या कारखाने हैं उनको शहरों या आबादी से दूर स्थापित किया जाए, जिससे कि जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको किसी प्रकार के प्रदूषण से कुछ नुकसान ना पहुँचे। फिर चौथा है कि कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील एवं तालाबों में नहीं डालना। इस प्रयास के द्वारा भी, कि जैसे कारखानों से जो अपशिष्ट निकल रहा है उसको नदी, झील या तालाबों में ना डाल के उसको कहीं और प्रवाहित किया जा सके, ताकि जो हमारा पीने का पानी है, जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है, वो प्रदूषित ना हो। यानी इस प्रयास के द्वारा भी हम प्रदूषण को दूर कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ही कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। फिर पांचवा है कि वृक्षारोपण करके भी प्रदूषण के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। देखिए, हम जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, क्या होगा, धीरे धीरे प्रदूषण कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और ताज़ी ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हो सकता है जितने ज़्यादा हम जब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो ये उस प्रदूषण को खींच लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, ताकि हमारा पर्यावरण साफ हो जाए। फिर अगला प्रश्न है कि प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए कोई स्लोगन या नारा लिखना है। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। ऐसे ही आप भी कोई स्लोगन, बहुत अच्छा सा स्लोगन सोच के यहाँ पर लिखिए। जो मेरे समझ में आया, जो मेरा सुझाव है वो क्या है, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। तो आपको ये स्लोगन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर इसके बाद जो प्रश्न है वो है कि प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। यानी अलग अलग प्रदूषणों के कारणों की आपको सूची बनानी है कि कौन सा प्रदूषण किस कारण से होता है। जैसे पहला है जल प्रदूषण। अब बताइए जल प्रदूषण किन कारणों से होता है। जैसे कृषि विसर्जित पदार्थ, यानी जो खेती बाड़ी में हम जो भी उसमें हम पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, उसको भी हम बहाते रहते हैं। वो पानी का वो कहाँ जाता है, वो नदी में मिल जाता है। वाहित मल, जैसे हम जो अपना वेस्ट पदार्थ है, मल वगैरह, उसको भी हम नदियों में ही बहाते हैं, जिससे वो नदियाँ गंदी हो रही हैं, जल प्रदूषित हो रहा है। कार्बनिक पदार्थ एवं कीटनाशी, जैसे जो जितने भी उद्योग होते हैं वो अपने कार्बनिक पदार्थों को, या जैसे कीटनाशी हैं जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है बिना किसी फ़िल्टर किए हुए। तो इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है और हम बीमार हो रहे हैं, वो जल पीने लायक नहीं रह रहा। जो नेक्स्ट है वो है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, जैसे स्वचालित वाहन एवं मशीनें, औद्योगिक कल कारखाने, उनका धुआं, और जितने भी आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे जो इवन जो वाहन है, ना केवल सड़क परिवहन, जो वायु परिवहन है, वो भी
हमारी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें से भी धुआं निकलता है, कहीं ना कहीं उनसे भी प्रदूषण होता है। जितने औद्योगिक कल कारखाने हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो सब का सब वायु को प्रदूषित कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत मुश्किलें आती हैं। फिर तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के लिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कारखाने, वायुयान, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, जेट विमान आदि, स्वचालित वाहनों में विभिन्न प्रकार के हॉर्न, इन सब की जो आवाज़ें हैं, जैसे कारखानों की मशीनों की आवाज़ें, हवाई जहाज़ की आवाज़ या हेलीकॉप्टर की आवाज़, और जेट विमान जिस तरीके से चलता है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अभी एयरफोर्स डे था, तो रोज़ जो है प्रैक्टिस उनकी होती थी, जिसकी आवाज़ हर जगह गूंज जाती थी। अगर सोचिए कि ये चलते ही रहें तो इनकी आवाज़ कितनी हमें परेशान करती है। और विभिन्न प्रकार के वाहनों से निकलने वाला शोर जो है, आजकल आपने देखा है कि जो लोग हैं वो प्रेशर हॉर्न लगाते हैं। इससे हमें इतनी तकलीफ़ होती है कि उससे अगर हम एक क्षमता से ज़्यादा कुछ सुनेंगे तो हमारे कानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये कारण है जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के और ध्वनि प्रदूषण के। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। धन्यवाद।